ये जी बल्टिन फोर्ट के ज़ीरो पॉइंट पर आ गए हैं। बल्टिन फोर्ट अभी भी मेरे ख्याल में कोई 500 फीट की बुलंदी पर है। 500 से भी ज़्यादा लग रहा है। पार्किंग से हम बल्टिन फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये बल्टिन फोर्ट का ना टिकट पॉइंट है। ये जी बल्टिन फोर्ट की टिकट भी 600 रुपये है। वो हमने ले ली है। मेरे ख्याल में हमें भी चाहिए कोई फोर्ट शोट बना लें अपने दादा परदादा का। ले जी हम थक गए हैं ऊपर चढ़ाई पे। हम अब रेस्ट कर रहे हैं। ये रेस्ट एरिया सेंटर में बना हुआ है। अभी मकामी बंदे ने कहा 4-5 मिनट की चढ़ाई है। इसका मतलब 15 मिनट की चढ़ाई है। अभी चढ़ाई देख लें आप किस तरह की है। ये सामने राहत जान जनरल स्टोर आ गया। यहाँ से आपने राइट होना है। हमारा चढ़ना इतना मुश्किल है। बादशाह सलामत और मलका कैसे आते होंगे जो। ये सामने बोर्ड लगा है। यहाँ से आपने फिर राइट होना है। अभी हमने फोर्ट का हाफ ट्रैक किया। पिछले क्लिप में मैंने बताया था कोई 1000 फीट का नाम। ये बहुत ऊंचा है। इतना सांस फूल गया है कि अब मैं बता नहीं सकता कितने फुट पे है, लेकिन बहुत ऊंचा है। जी मेन गेट से एंट्री होगी हमारी। जी हम 100 फीट के फासले पर भी हैं। ये एंट्री पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। बल्टिन फोर्ट की सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी वही रूल्स हैं जो बल्टिन फोर्ट में थे कि सर नीचे करके गुजरना है।
दरवाजे की हाइट 4 फीट है। सारी स्टेयर लकड़ी की हैं। आप सब मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। सो हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। सतह समंदर से तकरीबन आप 8700 फीट पे हैं, 2500 मीटर्स पे हैं सर। सो गिलगित बल्तिस्तान में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे। ईच इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे हैव अ ओन किंगडम सिस्टम सर। इसी तरह ये एक हुंजा स्टेट थी सर। हुंजा में 2 किले हैं। एक ही राजा की फैमिलीज ने 2 किलों को बनाया था, अल्तित एंड बल्तित। सो ये जो फोर्ट है, ये बल्तित फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेकर 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। सो 1990 से 96 तक इस किले को रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है। हुंजा के जो आवाम थे, उस ज़माने में हम लोग टैक्स पेयर थे। टैक्स जो था गंदम की शक्ल में दिया करते थे। ये अनाज के ज़ख़ायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। लोगों से मालियत वसूल की जाती थी अनाज गंदम की शक्ल में। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, ये मेजरमेंट से लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज़। टूर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको रॉयल किचन दिखा देता हूँ सर। चले बैठे प्लीज, सर का ख्याल रखना, सर का ध्यान देना प्लीज़। ये हम किचन के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये उस ज़माने का रॉयल किचन था सर जी। आप इसको शाही बावर्ची खाना कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था। कुछ जो पाउट्स, जो केटल्स हैं, ये आयरन की बनी हुई है। बाकी जितने भी बर्तन हैं, ये यहाँ के लोकल मेड है। नरम पत्थर सॉफ्ट स्टोन से बनाई गई हैं। आपके सामने उस ज़माने का तवा था, रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स हैं। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे कद्दू के जैक्स हैं, पम्पकिन्स हैं। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है सर जी मटकीज़ें हैं, जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते थे। लोकल ज़बान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके बैक साइड या राइट साइड पे ये सामने जो है छोटी सी स्टोर है। ये उस ज़माने का फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। सो इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर थी। पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे सर जी। सो दिस वन इज़ अ रॉयल किचन सर। हम किचन से बाहर निकल आए हैं। अब अपस्टेयर पर ऊपर जाएंगे। हम छत पे पहुंच चुके हैं। आप इसको रॉयल थ्रोन कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली बादशाह बैठा करते थे नीचे फ्लोर पे। यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे फैसले किया करते थे सर। और स्पेशली यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे सर। ये जो ब्लैक कार खड़ी है, बिफोर 1974 ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था।
यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे सर। आपके सामने हल्की सी राका पोशी नज़र आ रही है। ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। 7,788 मीटर। दरमियान में सर जीरान पीक है 7,300 मीटर्स में। लेफ्ट में जो है गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट में हैं। आपके बैक साइड पे सर ऊपर ग्लेशियर्स है। नीचे जो किचन में आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था, यही ग्लेशियर थे जो इस दीवार के साथ कनेक्टेड थे। सो गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबैक्स हैं सर। ये यहाँ के पहाड़ी जानवर हैं। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, फ्री टाइम है, कोई पिक्चर अपना लेना चाह रहे तो प्लीज़ लीजिएगा। आधा टूर हमारा बाकी है सर। ये अल्टिट फोर्ट है और ये मैं पिक्चर बल्टिट फोर्ट से ले रहा हूँ। यहाँ से सीधा जाए तो मेरे ख्याल में कोई 3 किलोमीटर बनेगा, लेकिन जहाँ पे पहाड़ियों के साथ साथ आए तो आई थिंक कोई 6-7 किलोमीटर तो बन ही जाएगा। उधर से होया तो ऊपर क्या सामने पॉइंट ईगल नेस्ट का, नहीं थले हो गया ना। जहाँ से मैंने आपको ईगल की पिक्चर दी थी। ये हम इंटर हो रहे हैं एक रूम के अंदर। सर का ध्यान देना भजन। अब सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का रिसेप्शन उनको बाद में फिर बताओगे। रिसेप्शन हॉल था सर। यहाँ पे कोई मेहमान आते थे तो स्पेशली इनके लिए वेलकम की जाती थी। आपके सामने सर स्पिरिचुअल लीडर्स है दुनिया भर में, जो है कहीं भी इस्माइली कम्युनिटी है, इनके इमाम्स है। सो ये आगा खान से सर आपके राइट साइड पे या बैक साइड से राजे हैं। ये करंट राजा है सर, मीर गजनफर अली खान है, करंट किंग है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है सर। ये करंट राजा है सर जी। ये मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस हैं। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था सर। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था सर, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये मार्का पोलो शीप है, हम लोग इसको रुश कहते हैं। मार्का पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, चाइना से आते हुए ये खून यूरोप टॉप की वैलीज पे देखा था। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं इमाम्स है सर, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। ये करंट इमाम है, मेन डोनर है इस किले की रेनोवेशन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है सर, एजुकेशन और हेल्थ पे। सो करंट राजा ने दोनों किलों को डोनेट किया था हिज हाइनेस को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है सर, ये ट्रस्ट चला लेता है सर जी। तो ये वाली पिक्चर कौन सी है? ये पहले गंदम डाली जाती है सर जी, 1960 में अल्टिट से ली गई। हो रहे हैं आप मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था, मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह आप कह सकते हैं। ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था सर। आपके सामने जो कालीन या कारपेट है, बाहर राजा के लिए तख्त पे बिछाई जाती थी सर। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी था। हमारा जो बिफोर 1945 जब हम पाकिस्तान में मर्ज हो गए, अभी जो हमारी उर्दू है, बिफोर वी स्पीक पर्शियन। सो ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइनीज़ और फारसी में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है सर, इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीलिंग कहा छत जाता का है। डिज़ाइन है ये वाला। ये ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन की गई है 1915 से लेकर 1930 तक सर। सो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 3 नवंबर 1947 को हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है सर। ये एसेंशियल लेटर है जो मीर ऑफ हुंजा ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था कि हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का सर।
आप मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का सनरूम था। आप इसको एज अ समर बालकोनी भी कह सकते हैं। ये आखिरी एडिशन की गई है बल्तित किले में 1915 से लेके 1930 तक सर। आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं सर, दीज आर द कश्मीरियन डिजाइन कलरफुल ग्लास। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं सर। गशपूर आप कजन को भी कह सकते हो। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात है सर। इनकी शजरा भी साथ में लगी हुई है सर जी। कौन कर रहा है? सर आइए ना एक मिनट प्लीज। ये सर 1950 की तस्वीर है, बल्तित फोर्ट से ली गई है। मीर मोहम्मद जमाल खान के साथ इनकी बेटा है सर, इनका बेटा है मीर गजनफर अली खान है। ये बल्तित किले से ली गई पिक्चर है। दरमियान में अल्तित फोर्ट से ली गई पिक्चर है। अच्छा अच्छा 1945 की है। मीर ऑफ फुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है रानी ऑफ फुंजा। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये पहला टेलीफोन है जो हुंजा में ब्रिटिश लेके आए थे। द फर्स्ट वन इज अ डायलर एंड द सेकंड वन इज अ लिसनर सर। कोई नगर के अंदर भी फोर्ट है? वहाँ पे भी बेहतरीन फोर्ट थे सर। अभी मेरे ख्याल से अभी इनको डिमोलिश करके कोई नहीं रही है सर। राइट सर। स्कर्दू में है, खपुलो शिगर फोर्ट है, और स्पेशली जो अल्तित और बल्तित ये दो। बालकोनी से हम एक इनर रूम में जा रहे हैं। आप मेहमानों को बताता चलूं सर जी कि उस जमाने का विंटर किचन था। आप इसको एज अ विंटर बेडरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। आपके सामने बेबी कॉट है, हम लोग गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए आज भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। स्पेशली इस पे कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं किसी की नजरी से बचने के लिए। आपके सामने 2 कुरान पाक हैं। एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है। सामने वुडन प्लेट्स हैं। लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी सर। हर रूम में इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं। किचन में आप इसको एज अ कप बोर्ड की तरह काम किया करते थे। सर्दियों के मौसम में हम इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे सर जी। क्या सर? एक और इनर रूम है। कद तो उनके माशाल्लाह बड़े बड़े थे और दरवाजे 4-4 फुट के लगाए उन्होंने। दरवाजे ये नहीं छोटे समझ आई। होने का जो मकसद है सर जी कि ये चीन के पुराने करेंसी ड्राई नोट एरिया हैं। ड्राई एरिया जी सर। गर्मियों में काफी तेज गर्मी भी होती है और ठंड में -15-20 तक टेम्परेचर चली जाती है। कंट्रोल करने के इस वजह से हम इन छतों और दरवाजों को छोटा रखा जाता था सर। दूसरा जो मेन जो रीज़न है, खुदा ने खास्ता बाहर से कोई हमले की खतरा हो तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। ये उस ज़माने का अंदरूनी दरबार था। आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल का इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने चाइनीज़ करेंसी है। ये फर्स्ट पेपर करेंसी है जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ऊपर जो है डोम्स हैं, ये साथ में लगे हुए डोम्स हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हम लोग पोलो मैचेस, शादी ब्याह के तकरीबात में इसको इस्तेमाल किया करते हैं। आपके सामने सर रशियन गन्स है। उस ज़माने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इन गन्स को इस्तेमाल किया करते थे। ये तकरीबन 300 साल पुरानी गन्स है। ये जो है सर जी चाइनीज़ कारपेट है। ये 200 साल पुरानी कारपेट है, केमल की वूल से बनाई गई है। ये रेनोवेशन के दरमियान की पिक्चर्स है। बिफोर द रेनोवेशन पिक्चर टेकन फ्रॉम बल्तित फोर्ट इन 1986 है। आप मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर कमिंग था सर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जिट यहाँ से लेंगे सर।
ये बेड है और ये जी हमारा मल्टीज फूड का टूर कंप्लीट हो गया है। अब हम बाहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। बहुत आपका गुड नेम सर? सुल्तान सर। सुल्तान सर। थैंक यू जिंदगी लाने लाहौर है। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ सर। ये देखिए सर, इमरजेंसी एग्जिट ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा। उस ज़माने में इस तरह के बड़े डोर्स नहीं हुआ करते थे, छोटे दरवाजे थे सर। एक तरफ से अभी मेहमानों को इंटर करवा देते हैं सर, दूसरी तरफ से निकाल हम देते हैं आप। एग्जिट करवा देते, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो, जो आने वाले दूसरे के। क्योंकि हम देखते हैं ना टीवी पे कि ये खुफिया सुरंग बनाई हुई सर ये किला और वो किला, ये दोनों एक ही। नहीं, हाँ। अलती और ये किला दोनों का है। अच्छा, ये किला ये एक ही रियासत की थी ठीक ना है। सर, लेकिन जो नगर वैली में जाएंगे तो अलग रियासत थी सर। वो लग रहा सर। जी जी सर, स्पेशली जो है सर जी, आप कह सकते हैं कि एक ही राजा ने दो किलों को बनाया था। एक ही राजा। वो जो है सर जी, सर्दियों के लिए ये एज ए डिफेंस के टॉप हिल्स पे वो बनाया 1100 साल पहले बना है, ये 800 साल। वो 1100 साल। एक ही रियासत 300 साल यहाँ पे रही है। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। आपको कैसे पता है कि ये 800 साल पहले बना, वो 1100 साल पहले बना? देखिए सर जी, जब इसको रेनोवेशन की टाइम पे जब टीम आ गई थी तो स्पेशली सारे फॉरेनर्स थे, इन्होंने मिट्टी वुड सब कुछ अमेरिकन लैब लेके गए थे। कार्बन डाई टेस्ट जिसको कह सकते हैं, ये कार्बन डाई टेस्ट की वजह से लैब में इसको वेरीफाइड किया गया है कि ये 800 साल पुराना है सर जी। अगर एक रियासत से दूसरी रियासत इनको जाना पड़ता था बादशाह को, जी जी। कैसे इस्तेमाल करते? घोड़े? देखिए सर जी, एक तो रियासत दूसरे रियासत से अगर जाना पड़ता था को उस ज़माने में, पहले तो रियासत की जो उनका हुक्मरान था उनसे इजाज़त ली जाती थी। वो तो होगी है। ठीक है सर, उस ज़माने में अव्वल तो एज आम लोग, एज ए ज़मींदार हम पैदल चलते थे। सफ़र का ज़रिया पैदल था उस ज़माने में। आपको पता है सर, खच्चर तो हमारे पास है ही नहीं थी। हमारे पास घोड़े छोटे हाँ। कद के जो कहते हैं सर, वो हुआ करते थे। और स्पेशली जो अपर हुंजा वैली में आप जाते हैं तो यॉक, जिसको खुश गाय भी कहा जाता है, ठीक है। उनके ऊपर सामान, स्पेशली सामान, और उनके ऊपर सफ़र भी अच्छा, उनके ऊपर जी सर। योग के ऊपर सफर होता है, गाँव के ऊपर। वो ख़राब करवा देते हैं। अच्छा, वो ऊपर ही बैठते हैं, गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो ठंड के हैं सर। वो ठंड की। जितने उनका बर्फ़ मिलेगा उतना वो फ्रेश रहेंगे। वो तो जब 12 बजे तक नजर आ गया। सर आप हमें सिर्फ तो- इसी फ्लोर पे लेके गए, ऊपर फ्लोर क्या है? यही तो मैनेजमेंट होती है। छत है।
ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से गंदम जो थी सर, खुदा न खासा किसी विलेज में कहीं चैनल डैमेज हो तो बादशाह ज़िम्मेदार था कि उनको गंदम देने के लिए, इस वजह से टैक्स लाजमी था सर जी, एक बराबरी का निज़ाम था। आप कहने का मकसद ये है सर जी। सही हो गया। और लाहौर के बारे में भी कुछ बता दें सर, मौसम कैसा है लाहौर का? लाहौर का मौसम बहुत गर्म है जी। अच्छा सर जी। और नहीं, इंशाल्लाह आप अल्लाह जब आएँ हमारे पास जनाब वेलकम, हमें कॉल करें, हम आपकी मेहमानदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। लाहौर भी ये बहुत मेहमान नवाज हैं। हाँ बिल्कुल सर, हुंजा और लाहौर का स्पेशली मैं कह सकता हूँ, आप तो तो वीडियो वहाँ पर दिखा एक रहे हैं, रेस्टोरेंट है मुनाल, हमारा माइंड मिलता है। उसका व्यू ऐसा है। अच्छा अच्छा। मुनाल रेस्टोरेंट टॉप रोफ कंस्ट्रक्शन भी पे ऐसी है। बना हुआ है वो, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह डिनर या लंच करवाएंगे जो टाइम हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत हाँ। दे।